आप बताएं आपको क्या एग्री है। आई जस्ट मीन टू से कि आप जब तक आप अपने आप को लेट को नहीं करेंगे, चीजों को पकड़ के रखेंगे, आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आज कुछ है तो कल कुछ और हो जाएगा। आज बेटा है तो कल बहू बन जाएगी, आज बहू है तो कल आने वाली बहू की बहू हो जाएगी। प्रकृति तो अपना चलन कभी नहीं बदलेगी, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। That you want to be happy yourself. तो अगर आपको वो चीज खुशी देती है तो why not? कोई भी चीज आप किसी को अगर प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को प्लीज करना चाहते हो तो यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, बिकॉज तब आप किसी और का अप्रूवल मांगते ही नहीं है लाइफ में। You are so full of yourself, you don't need approval of anybody else to tell you you're good or you're bad. There is no stress in your life because you are not pleasing anybody in life. You're pleasing yourself. Anybody else? Any other question? हाँ, आप पूछे सवाल, मैं जवाब देती हूँ। क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र में बहुत मानती हूँ जी। बट हाउ डू यू एक्सप्लेन, समटाइम्स कोई आर्ग्यू करता है और कोई आर्ग्यू करता है। वास्तुशास्त्र इज प्योर साइंस। आधी नॉलेज वाले लोगों ने उसको भ्रम का कारण बना दिया है। जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने नया नया कहीं से सीख लिया है, तो बोलते हैं कंपास लेके आपके घर आते हैं, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, वहाँ वो नहीं होना चाहिए। तो वो वास्तुशास्त्र नहीं है। वास्तुशास्त्र इज फुल कंप्लीट साइंस। 32 जोन में बटा हुआ हमारा जैसे शरीर होता है, our whole body is converted into 32 centers of life, how our life runs. And Vastu Shastra is also converted into 32 centers of life. जो लोग करने आते हैं जनरली, मैं किसी को बुरा या अच्छा नहीं कह रही हूँ, I'm just trying to say, जिनको इनकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो इसको 16 जोन में कंप्लीट करते हैं। तो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को एक ही बना देते हैं। साउथ वेस्ट इज ए डिप्रेशन जोन। सुला दे रहे हैं साउथ वेस्ट में किसी को, तो सुबह उठ के इंसान बोलेगा ठीक है भैया, मुझे तो कोई अच्छा लगता ही नहीं। तो वो फर्क इतना सही है। तो आप साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में कितना फर्क रह गया? जिसको समझ नहीं है उसने तो उसको साउथ वेस्ट में सुला दिया, वो अपने आप ही डिप्रेशन में है। इसीलिए बोलते हैं जो भी साइंस हम पढ़ते हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आप किस नॉलेज के बारे में बात करें, कोई भी चीज बुरी नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस। वहम बुरा है, किसी भी चीज का वहम करना, तो हम सब अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें फॉर फियर। तो फिर वास्तुशास्त्र में मुझे सिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो फिर डर को बढ़ावा दे रही हूँ। मैं डर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, तो डर निकालने के तरीके सिखाती हूँ। वास्तुशास्त्र इज कंप्लीट साइंस, एब्सोल्यूट साइंस, कंप्लीट साइंस ऑफ योर ओल्ड लाइफ। इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर ओल्ड लाइफ जो आप कुंडली बनाते हैं। दैट इज योर old karmic depths. You can change it when and how you want to. No, but अब आपको शनि है या राहु है, फिर वही बात हो गई ना, सेम बात हो गई। नहीं समझ नहीं है जिस भी सब्जेक्ट की, उसको अधूरी नॉलेज इज ऑलवेज बैड। ठीक है, बट हाउ फार इज इट ट्रू? How far is it true? I mean, people sometimes they say now you are passing, Saturn is passing through your. ग्रह 7 या 9 ही है, ठीक है। लेकिन अगर पंडित जी ने बोल दिया है तुमने ये पूजा नहीं कराई ना बाबू, तो तुम तो मर ही जाओगे, हो गया काम, सुबह ही कल पूजा करा लेंगे। मैं किसी पंडित जी को बुरा नहीं कह रही हूँ,
What I'm trying to say is the knowledge is not right. We have to just enhance that one small area where you're feeling it low. That's it. That is the same thing what I do in 7 chakras. It is the same thing. अगर आपका सोलर प्लेक्स बंद है तो वी विल जस्ट ओपन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा. दैट्स इट. आपको ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे भाई 2-3 दिन ऑरेंजेस खा लो. इतना मुश्किल तो काम नहीं है वो. एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस. कृष्णमूर्ति जी हमेशा कहा करते थे जिसको इसकी समझ नहीं वो पंडितों ने इसको 500 रुपए का खेल बना दिया है. ये खेल नहीं है, ये साइंस है, कंप्लीट साइंस. और जो कुंडली हम लेके आते हैं ना ऐसी वाली, वो पुराने जन्म का सिर्फ ब्लूप्रिंट है. उसको आप कभी भी बदल सकते हो व्हेन एंड हाउ यू वांट टू. अच्छे कर्म करो. अब कर्म क्या है? कर्म क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड एनीथिंग. आप किसी के लिए अच्छा करना चाह रहे हो या बुरा करना चाह रहे हो, वो आपके कर्म है. हम कर्मों को क्या बना देते हैं? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है. कर्म के ऊपर अगर मैं बोलने लगी तो 2 घंटे हो जाएंगे. सिंपल लाइन दैट कर्म इज एज ब्यूटिफुल एज यू वांट टू डू इट. इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड यू. हम सोचते हैं अगर मैंने पैसा कमा लिया ना तो उसको पकड़ लो दोनों हाथों से, हिलना नहीं चाहिए. फिर आप दे ही नहीं रहे हो तो वापस आएगा कैसे? बांटोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? इट इज लॉ फॉर एवरीथिंग. हम बोलते हैं किसी के घर जाते ना, बड़े हमको सिखाते थे. अगर आपको याद हो तो बड़े हमेशा बोलते थे किसी के भी घर जाओ तो बेटा कुछ लेके जाओ, है ना. लेकिन हमने जैसे जैसे उम्र होती गई है ना, ये भूल गए हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं सब बात. लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बड़ा सा गिफ्ट लो, एक बड़ा सा घोड़ा लो, फिर उसके घर जाओ, फिर बोलो मेरा गिफ्ट सबसे बड़ा है. नहीं. गिफ्ट डज नॉट मीन दैट इट हैज टू बी समथिंग मटेरियलिस्टिक. When you are taking a gift to somebody's house, you can take a smile, you can take a compliment, you can take a note. It doesn't cost you anything. Yeah, by and large, you can take smaller gifts because it's a law of give and take. The more you give, the more you get. क्यों भूल जाते हैं हम ये बात? प्यार जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा, पैसा जितना बांटोगे उतना ही आएगा वापस. तो जितना आप जैसे देते हैं वैसे ही आपको वापस मिलता है. Anybody else? I wanted to ask one question. जैसे आपने कहा कि स्माइल बहुत ज़रूरी है. I have that habit. तो मेरे को कोई भी मिले ना मैं स्माइल करती हूँ. मैं ये नहीं सोचती हूँ सामने वाला स्माइल कर रहा नहीं कर रहा मेरे को. बट when they don't smile at me, मेरे को लगता है इसको कितना एटीट्यूड है. नेक्स्ट टाइम से मैं उससे स्माइल नहीं करूँगी. फिर तो ऐसी वाली बात है ना. बट जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिलता है मैं वो बात भूल जाती हूँ, मैं अगेन स्माइल करती हूँ. बेस्ट थिंग है लाइफ की वो. क्योंकि फिर तो वो वाली हम भेड़ चाल में आ गए ना. इसने मेरे बर्थडे पे विश किया तो मैं इसको विश करूंगा, इसने मुझे नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा. ये मेरे बेटे की शादी में नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा. नहीं, बट बाद में बहुत फील होता है जब सेकेंड टाइम भी वो स्माइल नहीं देता ना तो फीलिंग आ जाती है. हम अपना कर्म कर रहे हैं. सामने वाला आपको वो ही दे सकता है जो उसके मन और शरीर के अंदर चल रहा है. वो नहीं दे सकता जो आपके मन और शरीर में चल रहा है. जो उसके अंदर है वो आपको वही दे सकता है. अगर उसके अंदर दुख है तो आपको सिर्फ दुख ही दे सकता है. हम लोगों को कैसे नीचे पुल आउट करते हैं ना, ऐसे. कोई ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं हाँ जरूर कुछ ना कुछ गलत काम से ऊपर गया होगा, गलत तरीके से पैसे कमाया होगा. पक्की बात है, अच्छा तो कर ही नहीं सकता. कोई ब्यूटीफुल लेडी इफ शी इज ड्रेस्ड अप वेरी वेल एंड शी इज टॉकिंग टू मेन, हम लोग 1 मिनट में उसको जज करने में 1 सेकंड नहीं लगाते. ये औरत सिर्फ मर्दों से बात करके खुश होती है. Why do we judge? हम कौन है किसी को जज करने वाले? क्या परमात्मा समझने लगे हैं हम अपने आप को? और वो ही दूसरों को सबसे ज्यादा जज करते हैं जिनके अपने अंदर बहुत ज्यादा दुख होता है. And let me tell you, the ones who talk about the most extramaterial affairs are the ones who are having it.
Because they are wearing a facade on their mask on their face by trying to tell I'm not doing it. Sorry to quote it, but that's the truth. Preeti ji, Diwali is arriving. What I think, some important tips you can give for the positive energies. Before our ladies, Positive energy, तो खुश रहना is the best energy I can tell you. But as a Vastu tip I can tell you. हाँ जी बोलिए. That's related, so I just want to ask my question here. Suppose, say example, you said you are from a corporate world. There have been two people working for something together at one place, day to day life. जी. One person believes strongly in Vastu and the other doesn't. How do you find the solution to certain small little things? देखिए हम तो जो वास्तु करते हैं सिंपल सटल सा वास्तु करते हैं, ना तो कुछ तोड़ते हैं ना कुछ फोड़ते हैं. नहीं मतलब किसी को एक हाँ सर, ना तो कुछ तोड़ते हैं ना फोड़ते हैं. सिर्फ जहाँ जो इंसान बैठा है अगर गलत बैठा है तो सही जगह पे बिठा देते हैं, that's exactly I want to और know. अगर नहीं बैठा है तो वहाँ एक छोटा सा कुछ ऐसा लगा देते हैं. छोटी छोटी सी चीजें जो आपको जीवन में मालूम भी नहीं चलेंगे कि वो वास्तु का रूप है. Sir, when it's the same level people, and Doesn't that person matter. removes that thing. He will not. You send him the good energies. I have experienced. Send the Ma'am, good I have no. experienced. What I'm trying to say, send the good energies first before you placing it. आप आ रहे रिजेक्शन की तरफ से, एक्सेप्टेंस की तरफ से कभी आइए. हो गया ऐसे हुआ एक्सपीरियंस? नहीं मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हुआ है. What I'm trying to say, solution for this kind that's what I'm trying to say. How do you do? You want to put it and other person doesn't want to put it. That's what I'm saying. आप उस इंसान को एक्सेप्ट करें कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है. True. Okay? Yeah. And then send him a vibe of love and acceptance. Yes. No. Yes. No. Once you send a vibe of a love and acceptance, there is no point he'll not let you put it. No. Then let it put. ठीक है, आप एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे फोन करें. नहीं आया तो I will I do it. need your number because I have experienced this. That's Because why I'm until asking the unless you solution for it. accept, ऊपर से एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, अंदर से एक्सेप्ट करना is very important. Simple as I'm talking. This is no rocket science. जितने पैसे खर्चते हैं ना डाइटिशियन को, वो कल प्लीज इसी ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों के लिए भेज दीजिएगा.